आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपसे जानकारी साझा करनी है और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह ज़रूरी जानकारी देनी है। ऐसा मैं समझता हूं कि जनता को यह जानकारी मिलनी भी चाहिए कि उनकी जो नई सरकार है, जिसे अभी लगभग 4.5 और 5 महीने हुए हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी थी और इस बात का खुलासा किया था कि जो पार्टी 27 वर्षों के बाद दिल्ली में आई है, जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी, जो स्वच्छता की बात करती थी, जो पार्टी का ये कहना था कि समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम अपना विचार करेंगे, उस पार्टी के जो शासन चलाने वाले जो दिल्ली में लोग हैं, उनका किस प्रकार से वो शासन चला रहे हैं, किस प्रकार से वह शासन चलाना चाहते हैं, यह आपके समक्ष है। और जब ये विपक्ष में थे, आज से 8-10 महीने पहले, 12 महीने पहले, जब खूब हंगामा करते थे कि जी उस समय तत्कालीन समय में ये उस समय कहते थे कि वर्तमान सरकार में मुखिया का इस प्रकार से खर्चा है, इस प्रकार से जो है जनता का जो है पैसा खर्च किया जा रहा है। तो आज मैं आपको जानकारी दूं, और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, प्रजा के जो महत्वपूर्ण पैसों का दिल्ली के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, जो पार्टी ये दावा करती थी कि वह पार्टी विद द डिफरेंस है, वह अलग पार्टी है देश की, तो उस पार्टी की मुख्यमंत्री आती हैं और माया महल का निर्माण की योजना बनाती है। अब योजना माया महल की बनाई गई, उसमें मुख्यमंत्री रहती, उसके टेंडर हो गए, लेकिन इसी बीच के अंदर वो सब बातें अभी हो ही रही थी कि अब 9 शामनाथ मार्ग पर एक नया रंग महल का निर्माण किया जा रहा है। और उस रंग महल में होगा क्या, तो उसका भी टेंडर हुआ है, उसके अंदर भी जो है 1 करोड़ के आसपास का टेंडर हुआ है अभी तो फिलहाल। उसके अंदर रिमोट वाले पंखे अब लगेंगे, एसी चेंज किए गए हैं, टॉयलेट्स चेंज किए गए हैं। हमारी जानकारी में पता चला है टॉयलेट के अंदर ऐसे पॉट भी हैं कि बाजू में एक स्टैंड होगा, उसमें न्यूज़पेपर होगा, टॉयलेट में टेलीविज़न होंगे, एयर कंडीशन होंगे, कि वहाँ पर जो माया महल की जो गुप्त योजनाएं उस जो रंग महल में बनेंगी, उसमें अगर कहीं गुप्त योजना बनाने वालों को अगर शौचालय जाना पड़ा तो उनको पसीने ना आए, गर्मी ना हो, दिक्कतें ना हो। मुझे लगता नहीं था कि इतना कुछ, क्योंकि मैं स्वयं बहुत साल उनके साथ रहा, मुझे नहीं पता था कि इतना एकदम ही बदल जाएंगे। और कहावत भी है, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। यहां पर नजाकत कुछ ज्यादा आ गई कि 9 नंबर बंगलो जो है श्री कपिल मिश्रा जी के नाम से अलॉटेड है, मुझे जो जानकारी मिली है। और उसके अंदर जो है सारी विंडो बदली जाएंगी, सारे दरवाजे चेंज किए जाएंगे, बाथरूम सारे चेंज किए जाएंगे। जो कपिल जी का ये कहना था सब बदल डालूंगा। तो अब माया महल की जो कई सारी गुप्त योजनाएं रंग महल में जो अब वहां पर आकर के जो होंगी, उसको लेकर के मेरी आपको जानकारी है। और सवाल ये भी हुआ कि माया महल के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को लगता हो कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मेरा तो टेंडर 60 लाख का था, तो इनका 1 करोड़ का कैसे हो गया। तो शायद उस पर अब कोई नई योजना होगी, शायद 5-7 करोड़ रुपए उस पर रेनोवेशन पे और खर्च हो जाएगा।